प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों को विविधकर चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। विविधकर चैप्टर एसएससी और रेलवे के एग्जाम में एक महत्वपूर्ण चैप्टर अब बन चुका है। अब एसएससी और रेलवे के प्रत्येक एग्जाम के हर एक सेट में विविधकर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज हम आप लोगों को विविधकर से संबंधित हर एक प्रकार के प्रश्नों को बारे में बताएंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है समीकरण 5x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले ध्यान से हम x² के गुणांक को a मानते हैं। तो a बराबर कितना हुआ 5। x के गुणांक को हम b मानते हैं। तो यहाँ x का गुणांक कितना था 8, तो हम लिखेंगे b बराबर 8। जो अचर पद रहता है उसे हम क्या मानते हैं c। तो अचर पद क्या है 7, इसलिए हम c बराबर क्या लिखेंगे 7। फिर से ध्यान से देखिए x² के गुणांक को हम a मानते हैं तो a बराबर 5 हुआ। x के गुणांक को हम b मानते हैं तो b बराबर 8 हुआ। अचर पद को हम c मानते हैं तो अचर पद 7 था, c बराबर कितना हुआ 7। तो हमारे विविधकर का सूत्र क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac। देखिए इसको हम अपने सूत्र में मान रखेंगे। देखिए बराबर लिखेंगे b का मान कितना दिया है 8, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 लिखेंगे। a का मान कितना है 5, तो लिखेंगे 5 गुणे c का मान कितना है 7, तो 7 लिखेंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 4 का गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना होगा 4 पचे 20 और 20 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 20 सत्ते 140 होगा। अब हम 140 64 में से 140 को हमें घटाना है तो हमारा आंसर कितना आएगा। पहले देखिए 64 छोटा है और हमें घटाना कितना है 64 में से 140। तो हम पहले अगर हम छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो माइनस चिन्ह लगा के घटाते हैं। अब हम 140 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आएगा -76। हमारा आंसर निकल के कितना आया -76। तो ध्यान दीजिए हमारे विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। और इसमें क्या हमको ध्यान रखना है कि x² के गुणांक को a कहा जाता है, x के गुणांक को b कहा जाता है, अचर पद को c कहा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है देखिए समीकरण 4x² माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं विविधकर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो हम सबसे पहले a का मान ज्ञात करेंगे, b का मान ज्ञात करेंगे और c का मान। तो देखिए हमें पता है x² के गुणांक को हम a कहते हैं, तो x² का गुणांक 4 है तो a बराबर कितना हुआ 4। x के गुणांक को हम क्या कहते हैं b कहते हैं, तो x का गुणांक कितना है -6, तो लिख देंगे हम -6। उसके बाद देखिए अचर पद को हम c कहते हैं, तो अचर पद कितना है -5, तो c बराबर कितना हुआ -5। अब इन सभी मानों को उठा के हम अपने सूत्र में रखेंगे। तो देखिए b का मान कितना है -6, तो लिखेंगे -6 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4। a का मान कितना है 4 है, 4 लिखेंगे। c का मान कितना है -5, तो -5 लिखेंगे। इसी को हल करिए। -6 का स्क्वायर मतलब -6 को 2 बार लिखेंगे। देखिए माइनस का देखिए पहले माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे 4 में 16 होगा और 16 का गुणा हम 5 में करेंगे 16 पचे 80 होगा। यहाँ से देखिए 6 का गुणा हम 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 36 और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। 36 प्लस 80, हम 80 में 36 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 116। इनको देखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समीकरण 3x² माइनस रूट में 3x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता है हमारा सूत्र है d बराबर b² माइनस 4ac। हम a b और c का मान ज्ञात करेंगे। x² के गुणांक को a कहते हैं, तो x² का गुणांक 3 है तो 3 लिख देंगे बराबर x के गुणांक को हम b कहते हैं, तो x का गुणांक कितना है -√3, तो b बराबर कितना हुआ -√3। अचर पद को हम c कहते हैं, तो अचर पद कितना है 4। अब सभी मान को हम उठा के अपने सूत्र में रखेंगे। तो देखिए b का मान कितना है -√3, तो लिखिए -√3 का स्क्वायर -4 की जगह 4। a का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। c का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। अब इसी को हमें सॉल्व करना है।
और रूट में तीन का स्क्वायर क्या होता है? देखिए, अगर हम कहीं रूट में 5 गुणे रूट में 5 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 5। अगर हम कहीं रूट में 6 गुणे रूट में 6 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 6। इसी तरह देखिए, हम रूट में 3 का गुणा रूट में 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 3। माइनस लिखिए, 4 3 12, 12 चौक 48। हमें 3 में से 48 घटाना है, उल्टा घटा रहे इसलिए माइनस लगाएंगे। 48 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 45। तो हमारा सही आंसर निकल के कितना आया? 45। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण 4x² माइनस 3/4x प्लस 5 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे। तो x² के गुणांक को हम a कहते हैं, तो a बराबर 4 आया। फिर हम b का मान ज्ञात करेंगे, तो x के गुणांक को b कहते हैं, तो x का गुणांक कितना है? -3/4। तो b बराबर कितना आ गया? -3/4। अचर पद को हम c कहते हैं, तो c बराबर कितना आया? 5। तो हमारा विविधकर का सूत्र क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। तो रखिए अब इसमें अपना मान। b का मान कितना दिया हुआ है? देखिए, -3/4, इसी का स्क्वायर, -4 की जगह 4 लिखेंगे। a का मान कितना है? 4। c का मान कितना है? 5। इसको हल करिए। हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना आएगा? 16, -4 चौक 16, 16 पचे 80। देखिए अब भिन्न बन गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 मान लेंगे। तो देखिए 16 और 1, 16 का गुणा 1 में करेंगे 16 आएगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आएगा, 16 का गुणा 80 में करेंगे तो 16 अट्ठे 128 और 1 0 है, ऐसे ही लगा देंगे। अब हम 9 में से 1280 को घटाएंगे तो पहले माइनस लगाएंगे क्योंकि कम में से हम ज्यादा घटा रहे हैं। तो 1280 में से हम 9 घटा देंगे तो आएगा -1271 के बटे 16। ये हमारा आंसर निकल के आया।